हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला। पाइला जो है उसमें श्वसन की क्रियाविधि या कार्यविधि किस टाइप से होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो पाइला जो होता है उसमें रेस्पिरेशन दो टाइप से होता है। एक तो जब वो टेरेस्ट्रियल लैंड पर होता है उस समय ये रेस्पायर करता है, तो उस समय कुछ अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ये यूज़ करता है। जबकि ये एक्वेटिक लाइफ जब ये सर्वाइव करता है या एक्वेटिक लाइफ में ये रहता है उस समय ये कुछ अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ये यूज़ करता है। तो हम सबसे पहले यदि बात करें तो बात करते हैं हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन, मतलब कि जो जलीय रेस्पिरेशन है, जल में जब ये रहता है उस समय ये किस टाइप से रेस्पायर करता है, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ट्रू एक्वेटिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द स्नेल लाइज एट द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड और एक्वेरियम, व्हेन इट इज फ्लोटिंग और लाइंग सस्पेंडेड इन मिड वाटर, एंड व्हेन इट इज attached to plants or weeds in water. At this time, the head and foot is fully extended and the two nuchal lobes further increase in size, and the left lobe takes the form of a distinct gutter in which a current of water flows. तो होता क्या है कि जब ये जल में श्वसन करता है या पानी में ये रहता है उस समय जब इसको रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये अपने जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये एक्सटेंड कर देता है, उनको प्रसारित कर देता है, आगे की तरफ उनको बढ़ा देता है, मतलब रिलैक्स फॉर्म में उनको छोड़ देता है, जिससे कि इसके जो हेड है, फुट है, ये सब बाहर की तरफ निकल आते हैं। और जब वो ये बाहर की तरफ निकल आते हैं तो उसी समय जो स्यूडिडीपोडिया, जिन्हें कि न्यूचल लोब्स कहा जाता है, उन लोब्स में जो है लेफ्ट साइड का जो लोब होता है वो भी एक्सटेंड हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है। और ये वाटर करंट को अपने अंदर, मतलब जो पानी का बहाव होता है वो पानी का बहाव उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इन एक्वेटिक रेस्पिरेशन एक करंट ऑफ वाटर एंटर्स द लेफ्ट नचल लोब या न्यूचल लोब या स्यूडीपिपोडिया। तो जब ये जलीय श्वसन करता है उस समय जो वाटर करंट्स होता है वो लेफ्ट न्यूचल लोब्स या लेफ्ट स्यूडीपिपोडिया के द्वारा सबसे पहले जब पानी एंटर होता है या वाटर एंटर होता है तो वो ऑस्फ्रेडियम में आता है। ऑस्फ्रेडियम से उसको यदि एंट्री पास मिल जाता है तो वो आगे की तरफ मूव होता है। ऑस्ट्रेलियम का स्टूडेंट्स यहाँ पर काम होता है वाटर टेस्टिंग का काम ये करता है। विच टेस्ट द नेचर ऑफ द वाटर, मतलब कि ये जो वाटर है वो पॉल्यूटेड तो नहीं है। यदि पॉल्यूटेड होता है तो वो उस वाटर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेडियम में आएगा और ऑस्ट्रेडियम के बाद इट एंटर्स द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में एंटर करेगा एंड पासेस ओवर द एपिटीनिया इनटू द ब्रैंकियल चैम्बर। इसके बाद ये मेंटल कैविटी से होकर के एपिटीनिया में एंटर करेगा और फिर ब्रैंकियल चैम्बर को ये भिगाते हुए जो टिनेडियम के जो स्पेस होते हैं उनमें ये एंटर करता जाता है और पासेस आउट थ्रू द राइट न्यूचल लोब्स। और जैसे ही जो टिनेडियम के जो स्पेसेस हैं वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से उन ब्लड वेसल्स के द्वारा जो वाटर है उस वाटर से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, या ऑक्सीजन जो है वो उन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टिनेडियम से वो आउटसाइड निकल जाती है, वाटर की तरफ वो डिफ्यूज़ हो जाती है। और इसके बाद ये एक्सचेंज जब हो जाता है तो राइट जो न्यूचल लोब्स या राइट जो स्यूडीपिपोडिया जो होता है उसके द्वारा ये जो वाटर है वो
बाहर की तरफ निकल जाता है। तो दी टेनेडियम टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द करंट ऑफ वाटर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच डिफ्यूज इनटू वाटर। तो टेनेडियम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को ये वाटर में रिलीज कर देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिफ्यूज हो जाती है टेनेडियम से निकल करके। तो हम इस डायग्रामेटिक व्यू में देख सकते हैं कि ये जो ए वाला ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है एक्वेटिक रेस्पिरेशन को। जब पायला जब जल में होता है, जल की तली पे या बॉटम में ये होता है, तो उसमें ये इसके हेड और माउथ जो होते हैं ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड हो जाते हैं और इसमें ये लेफ्ट न्यूट्रल लोब है, ये राइट न्यूट्रल लोब्स है। तो सबसे पहले वाटर जो होता है वो इस लेफ्ट न्यूट्रल लोब से एंटर करता है और करता है और फिर ये मेंटल कैविटी है, इस मेंटल कैविटी से होते हुए ये सबसे पहले जो टच होगा वो होगा ऑस्फ्रेडियम से। तो ऑस्फ्रेडियम सेंस करता है वाटर को कि वाटर का टेस्ट कैसा है। यदि वाटर यदि अच्छा है, मतलब फ्रेश है, पॉल्यूटेड नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और यदि पॉल्यूटेड होगा तो वो उसको आगे नहीं जाने देगा। तो ये ऑस्फ्रेडियम होता है। ऑस्फ्रेडियम से फिर ये जो वाटर है वो इस ब्रैंकियल, ये जो है ये चैम्बर जो है ये कहलाता है ब्रैंकियल चैम्बर या पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक के पीछे से होते हुए और पल्मोनरी चैम्बर और ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन है ये एपिटीनिया है। तो इस एपिटीनिया से पीछे से होते हुए ये एंटर कर जाता है कहाँ पर, टिनेडियम, मतलब जो गिल हैं उन गिलों में। तो गिलों से ये एक लीफलेट दूसरी लीफलेट ऐसे ये पास होता जाता है और इन लीफलेट्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑक्सीजन उन ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाती है। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो ऑक्सीजन उधर डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड वेसल्स में, और जो ब्लड वेसल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में डिफ्यूज़ हो जाती है। और फिर ये जब वाटर है ये आगे की तरफ जैसे फॉरवर्ड मूव करता है तो वहाँ से ये राइट साइड के जो न्यूट्रल लोब्स होते हैं ये उसको बाहर निकाल देते हैं उस वाटर को। और जब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के रेस्पिरेशन की, जो कि एरियल रेस्पिरेशन कह रहा था। तो ड्यूरिंग द एरियल रेस्पिरेशन द पल्मोनरी सेक और लंग इज यूज्ड इन एरियल रेस्पिरेशन इन 2 वेज। तो जब ये एरियल रेस्पिरेशन करता है तो उस समय इनका जो पल्मोनरी सेक है या लंग है उनका ये 2 टाइप से यूज़ करता है। व्हेन द स्नेल कम्स टू द सरफेस ऑफ वाटर इट्स लेफ्ट न्यूट्रल लोब प्रोजेक्ट्स एज ए ट्यूब अबव द वाटर एंड एयर इज ड्रॉन इनटू इट। तो जब ये पानी में यदि है और इसको एरियल रेस्पिरेशन करना है, वायवीय श्वसन करना है, तो उस समय ये क्या करता है कि जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब्स होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये अपने स्यूडोपोडिया को ये बाहर निकाल देता है, एक्सटेंड कर देता है, जो कि एक साइफन या एक फनल के फॉर्म में बाहर की तरफ पानी से बाहर की तरफ निकल आती है ट्यूब। और उस ट्यूब में जो है वो बाहर की जो आउटर एयर है वो आउटर एयर उस ट्यूब में एंटर कर जाती है एज ए ट्यूब अबव द वाटर एंड एयर इज ड्रॉन इनटू द एयर गोज टू द पल्मोनरी चैम्बर एंड देन इनटू द लंग्स। तो जो एयर होती है वो पल्मोनरी चैम्बर में आ जाती है और पल्मोनरी चैम्बर से लंग्स में आ जाती है। द ब्रैंकियल चैम्बर बीइंग शट ऑफ बाय द एपिटेनिया। जबकि ब्रैंकियल जो चैम्बर होता है उसको एपिटेनिया मेंटल कैविटी को प्रेस करके उसको ब्रैंकियल चैम्बर को बंद कर देती है, जिससे कि जो एयर होती है वो केवल पल्मोनरी सेक या लंग्स में ही पहुँचे। तो एक ये प्रोसेस होती है जब ये वाटर में होता है उस समय, जबकि
ज़मीन पर या लैंड पर ये होता है तो उस समय व्हेन द स्नेल कम्स ऑन लैंड इट टेक्स इन एयर डायरेक्टली इनटू इट्स लंग थ्रू द मेंटल कैविटी एंड नो सिफॉन इज फाउंड बाय द लेफ्ट न्यूचल लोब्स। तो जब ये लैंड पे ज़मीन पर होता है उस समय इसमें लेफ्ट न्यूचल लोब से साइफन का फॉर्मेशन नहीं होता और ये डायरेक्ट लंग्स या पल्मोनरी सेक के द्वारा ये रेस्पायर करता है। यहाँ पर जो वाटर में जब रेस्पिरेशन होता है न्यूचल की हेल्प से, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो साइफन फॉर्म हुआ है उसी साइफन के द्वारा एयर एंटर होती है और डीऑक्सीजनेटेड जो एयर होती है वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है उसी लेफ्ट न्यूचल साइफन के द्वारा। तो ये हम देख सकते हैं ये इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है ये डायग्रामेटिक व्यू है ड्यूरिंग एरियल रेस्पिरेशन, जब ये एरियल रेस्पिरेशन करता है उस समय। तो ये एयर करंट है, एयर करंट के ये साइफन फॉर्म हुआ है लेफ्ट न्यूचल लोब के द्वारा और ये लेफ्ट न्यूचल लोब से जो साइफन फॉर्म हुआ है उसके द्वारा एयर अंदर आएगी और अंदर आने के बाद ये जो ये पूरा का पूरा ये जो चैम्बर ये जो है ये पल्मोनरी सेक है और ये चैम्बर है। पल्मोनरी ये पूरा ये चैम्बर है, ये सेक है और ये चैम्बर है। तो इसमें एंटर करेगी और एंटर करने के बाद एंटर करने के लिए ये जो एपरेचर दिख रहा है, ये क्षेत्र जो दिख रहा है इसको नीमोस्टोम कहा जाता है। तो इस टाइप से इसमें ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।